राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह हल्द्वानी से आपको सुना रहा हूँ बाबा की महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभव। भक्तों के अनुभव की श्रृंखला में आज का अनुभव सुनने से पहले कुछ भक्तों के प्रश्न आए हैं। कुछ भक्त ये जानना चाहते हैं कि गुरु पूर्णिमा का पर्व कब है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी भक्तों को बताना चाहूँगा कि पूर्णिमा तिथि आज 10:43 से शुरू हो जाएगी, जो कल सुबह 8:06 तक रहेगी। इस बीच आप महाराज जी की पूजा अर्चना करके उनसे आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। पर्व को मनाने के लिए महाराज जी की फ़ोटो के सामने घी का दीपक जलाएं, महाराज जी को भोग लगाएं और दक्षिणा जरूर चढ़ाएं। इस पर्व पर महाराज जी को विनय चालीसा, हनुमान चालीसा और कष्टभंजन गुरु वंदना सुनाकर उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। बाबा की महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभव की श्रृंखला में आज हम ब्रज किशोर टंडन जी, जो हल्द्वानी के व्यवसायी हैं, उनके जीवन की एक घटना को सुनेंगे। सन 1973 में टंडन जी महाराज जी के सामने कैंची मंदिर में बैठे हुए हैं। उस समय महाराज जी टंडन जी से कहते हैं कि तू अपने लड़के की शादी करवा दे। टंडन जी महाराज जी से कहते हैं, यदि आप इस शादी में आने का वादा करें तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। टंडन जी की बात सुनकर महाराज जी मुस्कुराते हुए मौन स्वीकृति दे देते हैं। इसी वर्ष सितंबर माह में महाराज जी अपना भौतिक शरीर छोड़ देते हैं, जिसके बाद टंडन जी द्वारा महाराज जी की मौन स्वीकृति का कोई अर्थ नहीं रह गया था। लगभग 2-3 वर्ष के पश्चात टंडन जी अपने बेटे का विवाह धूमधाम से करते हैं। जब बारात लड़की वालों के यहाँ पहुँचती है तो दूल्हे को मंडप के मध्य में एक सोफे पर बैठाया जाता है। उस सोफे पर दूल्हे का मित्र भी विराजमान होता है। सोफे के इर्द गिर्द महिलाएं और बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं। इतने में एक कंबल ओढ़े हुए बूढ़ा व्यक्ति दूल्हे के दोस्त के बगल में आकर सोफे पर बैठ जाता है। लड़की वाले समझते हैं कि ये वृद्ध लड़के वालों की तरफ से होंगे और लड़के वाले भी यही समझते हैं कि शायद यह वृद्ध लड़की वालों के पक्ष से होंगे। इसलिए कोई भी पक्ष उन वृद्ध से कुछ भी नहीं कहता। उस समय फोटोग्राफर द्वारा स्टेज पे आने वाले सभी व्यक्तियों की फ़ोटो खींची जा रही थी। जब वह वृद्ध सोफे में आकर बैठे और महिलाएं और बच्चे पीछे खड़े थे तो फ़ोटो खींचने के पश्चात वह वृद्ध व्यक्ति टंडन जी के पास आ जाते हैं। उस समय टंडन जी के पास उनके मित्र और महाराज जी के परम भक्त जीवन चंद गुररानी जी खड़े होते हैं। जीवन जी टंडन साहब से उन वृद्ध को 5 रुपए देने के लिए कहते हैं। जीवन जी के इस सुझाव देने के पश्चात टंडन जी 5 रुपए का नोट उन वृद्ध की तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन वह वृद्ध उन रुपयों को लेने से इनकार करते हुए कुछ दूरी पर खड़े एक भिखारी की तरफ इशारा करते हुए उसे देने के लिए कह देते हैं। जब जीवन जी और टंडन जी का ध्यान उस भिखारी की तरफ जाता है, उतनी देर में वे वृद्ध बाहर की तरफ निकल जाते हैं। जैसा कि अनेक अनुभवों में हमने सुना है कि जब महाराज जी भक्त के सामने से चले जाते हैं तब उस भक्त को यह एहसास होता है कि आने वाले संत हमारे महाराज जी हैं। अन्य भक्तों की भांति जीवन जी और टंडन जी को भी उन वृद्ध के जाने के बाद यह आभास होता है कि वह बाबा नीप करोड़ी महाराज थे, जो अपनी मौन स्वीकृति को पूरा करने के लिए आए थे। जीवन जी ने और टंडन जी ने उन बाबा की बहुत खोज की, लेकिन वह बाबा तो अंतर्ध्यान हो चुके थे। जब बाद में शादी की फ़ोटोएं बनकर आती हैं तो वह फ़ोटो जिसमें वह वृद्ध व्यक्ति सोफे पर बैठे होते हैं, उस फ़ोटो में बाबा का कोई भी अंश नहीं आता है, बल्कि केवल उस फ़ोटो में
उन बाबा का आधा कंबल सोफे से लटका हुआ दिखाई देता है। बाबा ने अपनी इस लीला से अपनी उपस्थिति का प्रमाण भी दिया और प्रेरणा के द्वारा अपना परिचय भी दिया। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक शीघ्रता से पहुंचे। कल सुबह मैं आपको कैंची धाम के दर्शन करवाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में महाराज जी की किसी अन्य लीला के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।